नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑडियो बुक्स लाइब्रेरी पर स्वागत है। क्या आप रोज सुबह बिस्तर से उठने के लिए उत्साहित रहते हैं या फिर अलार्म बंद करके दोबारा सोने का मन करता है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का असली मकसद क्या है, और यही खालीपन हमें तनाव और थकान की ओर ले जाता है। आज की किताब हमें जापान के एक ऐसे रहस्यमय द्वीप पर ले जाएगी जहां लोग सबसे ज्यादा और सबसे खुशहाल जीवन जीते हैं, और हमें सिखाएगी इकिगाई का राज, यानी सुबह उठने की वजह। आज हम हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिराल्स की किताब इकिगाई के बारे में बात करेंगे, जो हमें लंबे और सुखी जीवन का जापानी रहस्य बताती है। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो हम सीखेंगे। अपनी इकिगाई या जीवन के उद्देश्य को कैसे खोजें, हारा हाची बू का सिद्धांत और सही खान पान, कभी भी रिटायर ना होने का महत्व, फ्लो की स्थिति में काम करना और तनाव मुक्त रहना, अच्छे दोस्तों और समुदाय यानी मोआई की शक्ति। कहानी की शुरुआत हमें जापान के ओकिनावा प्रांत के एक छोटे से गांव ओगिमी में ले जाती है, जिसे अमर लोगों का गांव भी कहा जाता है। यहाँ लेखक ये जानने पहुँचते हैं कि आखिर यहाँ के लोग 100 साल से भी ज्यादा कैसे जीते हैं और हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हैं। वहाँ के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि उनका राज कोई जादू नहीं, बल्कि उनकी इकिगाई है। इकिगाई का अर्थ है वो काम जिसे करने में आपको खुशी मिले, जिसमें आप माहिर हों, जिसकी दुनिया को जरूरत हो और जिससे आप पैसे कमा सकें। जब ये चारों चीजें मिल जाती हैं तो जीवन जीने का एक मकसद मिल जाता है। लेखकों ने देखा कि ओगिमी के लोग कभी भी काम से रिटायर नहीं होते। वे अपने बगीचे में काम करते हैं, पड़ोसियों की मदद करते हैं और हमेशा सक्रिय रहते हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात सिखाई, गति में ही जीवन है। अगर आप रुक गए तो आप बूढ़े होने लगेंगे। इस यात्रा में हमें हारा हाची बू का एक बहुत ही व्यावहारिक मंत्र भी सीखने को मिलता है। इसका मतलब है, जब आपका पेट 80% भर जाए तभी खाना बंद कर दें। ओकिनावा के लोग कभी भी पेट भरकर नहीं खाते, जिससे उनका शरीर भोजन पचाने में कम ऊर्जा खर्च करता है और वे स्वस्थ रहते हैं। इसके साथ ही वे अकेले नहीं रहते, वे मोआई बनाते हैं, यानी दोस्तों का एक छोटा समूह जो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देता है। वे सिखाते हैं कि खुशी महंगी चीज़ों में नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ हंसने, चाय पीने और एक दूसरे का ख्याल रखने में है। एक और महत्वपूर्ण सबक जो हमें यहाँ मिलता है वो है फ्लो, यानी अपने काम में इतना खो जाना कि समय का पता ही न चले। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसे हम प्यार करते हैं तो तनाव गायब हो जाता है और हम वर्तमान पल में जीने लगते हैं। ये किताब हमें बताती है कि जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसे जीतना है, बल्कि ये एक सुहाना सफर है जिसमें हर पल का आनंद लेना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लंबा और खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें बड़े बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है। बस अपने अंदर के जुनून को पहचानना है और हर दिन छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढनी है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें याद रखनी चाहिए। हमेशा सक्रिय रहें और कभी भी पूरी तरह रिटायर ना हो। स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर। जल्दबाजी ना करें, धीमी गति से जीवन का आनंद लें। टेक इट स्लो। पेट को पूरी तरह ना भरें, केवल 80% ही खाएं। डोंट फिल योर स्टमक। अपने आसपास अच्छे और सकारात्मक दोस्त रखें। सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स। प्रकृति के साथ जुड़ें और अपनी मुस्कान बनाए रखें। रिकनेक्ट विद नेचर एंड स्माइल। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा।